हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो आज के इस सेशन में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। और इसमें हम लोगों का चार ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। नंबर 1 240 मीटर, नंबर 2 250 मीटर, नंबर 3 230 मीटर, या नंबर 4 जानकारी अधूरी है, या नंबर 5 इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन 5 ऑप्शन में से हम लोग को चूज करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको रेलगाड़ी से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे ट्रेडिशनल मेथड या फिर बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है उसे हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर। हम लोग सभी चीज़ इसमें मीटर पे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे डेटा मीटर और सेकेंड में ही दिया गया है। ठीक है, और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में जब हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे स्पीड का, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो स्पीड का मिलेगा दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे और ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन 1 यानी कि इक्वेशन 1 के लिए देखिए क्या दिया गया है। रेलगाड़ी का तो डिस्टेंस हम लोग x मान लिए। ठीक है, और हम लोगों का टाइम कितना दिया गया है, 11 सेकेंड। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पर 11 सेकेंड। तो ये हम लोगों का इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी के लिए। और इक्वल्स टू ये हो जाएगा इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 किस तरह से हम लोग का जनरेट होगा, तो देखिए 260 मीटर क्या दिया गया है, प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो 260 मीटर तो ये डिस्टेंस है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है यानी कि x डिवाइडेड बाय सेकेंड हम लोग का कितना दिया गया है, टाइम कितना दिया गया हम लोग का 24 सेकेंड। ठीक है, तो यही इक्वेशन हम लोगों का निकल गया। अब इसको जस्ट सॉल्व कर दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। यदि x का मान निकल गया इसका मतलब ये है कि ट्रेन का लंबाई हम लोगों का क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सिंपल हम लोग का क्या आ जाएगा, 24x इक्वल्स टू 260 इंटू 11 प्लस 11x। ठीक है, तो ये x टर्म यहाँ से इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, 13x इक्वल्स टू 260 गुना 11। अब हम लोग का x का मान आसानी से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 13 से कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ हो गया 20 इंटू 11 यानी कि 220 मीटर। और ये x का मान क्या हो गया, हम लोगों का ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यही हम लोग का ट्रेन की लंबाई हो गया, कितना, 220 मीटर। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो 220 मीटर किसी में भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यही सबसे बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप सिंपल सा क्या कीजिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे इजीली, राइट। तो आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जब भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए तो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।